नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। मैं अभिषेक जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नई न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। नई न्यूज़ क्या है कि भारत में नए 5 रामसर स्थल यानी वेटलैंड को शामिल किया गया है। तो उन 5 नए रामसर स्थल वेटलैंडों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी देने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल है स्टडी गुरु। आप लोग इसकी ग्रोथ को बढ़ाइए, प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टडी गुरु नाम का ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दे दूँगा। इससे आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़िए। तो चलिए बात करते हैं 5 नए रामसर स्थलों के बारे में, है ना। तो कौन से हैं? सबसे पहला है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह चेन्नई में स्थित मीठे पानी का एक दलदल है। यह चेन्नई का एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी गिनती दक्षिण भारत के अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्रभूमि में की जाती है। दूसरा कौन है? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है, जो कि 61.21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चेन्नई से 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तीसरा कौन सा है? पिचवरम मैग्रोव। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु के कुडालोर जिले में चिदम्बरम के पास स्थित है। यह 1100 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। यह देश का सबसे बड़ा मैग्रोव वन में से एक है। देश का सबसे बड़ा मैग्रोव वनों में से कौन सा है? पिचवरम मैग्रोव, जो कि तमिलनाडु में है। तो 3 कहाँ हो गए? तमिलनाडु में। चौथा है साक्य सागर। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यह माधव राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न अंग है ना, साक्य सागर। तो कौन, जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न अंग है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान का ना। चौथा है पाला वेटलैंड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? पाला वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मिजोरम में है। ये मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह आर्द्रभूमि हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। यह जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों सहित पशु प्रजातियों की समुद्र विविधता के लिए जानी जाती है, यानी समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। तो पाला, अब फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। पहला कौन सा है? पहला है पहला कौन सा आर्द्रभूमि थी? पल्लीकरनई। दूसरा था किरकली। तीसरी थी पिचवरम। ये तीनों तमिलनाडु में स्थित है। चौथा साक्य सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। और 5वां मिजोरम में स्थित है ना। तो ये देखिए, अभी भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। इन्होंने जानकारी दी है कि 5 वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विच इंक्लूड डियर वेटलैंड, करिकली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैग्रोव, है ना। ये सब तमिलनाडु में। पाला वेटलैंड इज मिजोरम एंड वेटलैंड, और साक्य सागर इन मध्य प्रदेश। ये 5 के बारे में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को की तरफ से इन्फॉर्म किया है। तो कौन थे? ये हमारे लेबर मिनिस्टर थे। अब थोड़ा सा मैं फिर आप लोग को रामसर कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ कि रामसर कन्वेंशन के तहत ही 5 आर्द्रभूमियों को सुरक्षित किया जाता है। क्या है रामसर सम्मेलन? रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को स्थापित किया गया था, है ना। इस सम्मेलन का नाम ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर से पड़ा है। कहाँ पे पड़ा? जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रामसर का नाम किस देश के शहर के नाम पे पड़ा है, तो ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर के नाम पर, जहाँ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ना। ये 1975 में लागू हुआ था और भारत इस समझौते में 1982 में सम्मिलित हुआ। तो भारत इस पे कब सम्मिलित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1982 में। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई का प्रावधान करता है। यह दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की पहचान करता है, विशेष रूप से वे जो विविध जैव विविधता के घर हैं। रामसर टैग किसी भी स्थल को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। रामसर टैग कब किया जाता है? किसी वेटलैंड को रामसर स्थल में कब शामिल किया जाता है? जब उसकी सुरक्षा करनी हो, उसको मजबूत व्यवस्था करनी हो, उस पर उसकी देखभाल करनी हो, उसको संरक्षित करना हो, तो रामसर टैग दिया जाता है। रामसर वेटलैंड में उसको शामिल किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 2100 से अधिक रामसर स्थल हैं अभी तक, है ना। और भारत में कितने थे? भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। तो इसकी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में रामसर में शामिल होने वाले पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो चिल्का झील थी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। फिर दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में नामित है। और वर्तमान में इनकी संख्या अभी तक कितनी थी? 49 थी। 5 और ऐड हो गए, तो कुल टोटल संख्या इनकी
कितनी हो गई 54। तो अब नया क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत में वर्तमान समय में रामसल स्थलों की संख्या कितनी है, तो आप लोग 49 ना बताइएगा, 54 बताइएगा। तो ये क्वेश्चन अपडेट कर लीजिएगा ना। तो कितनी हो गई पाँचों मिलाकर 54। तो फिर से एक बार नाम आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। कौन सा है पहला करिकली, दूसरा पल्लीकरनई, तीसरा पिछवारम, ये तीनों कहाँ है तमिलनाडु में, चौथा पाला वेटलैंड, ये कहाँ पे है मिजोरम में, और पाँचवा साके सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन से इससे पार्क जुड़ा हुआ है, सो अभ्यारण्य जुड़ा हुआ है, तो माँ माधो नेशनल पार्क इससे शिवपुरी में जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये थी दोस्तों वेटलैंड के बारे में जानकारियाँ। अब आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए। इस तरह की नई नई वीडियो को मैं मोटिव होकर आप लोगों के सब्सक्राइब से भेजता रहूँगा, आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।